हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। सिजेरियन डिलीवरी या सी सेक्शन डिलीवरी के बाद एग्जैक्टली बैक पेन होता क्यों है? क्या हम लोग वो बैक पेन कम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें घर पे कर सकते हैं? और एग्जैक्टली कौन से एक्सरसाइजेस है जो आपको कंपलसरी करना है ताकि आप लोग का रिकवरी और बैक पे जो प्रेशर आ रहा है वो बहुत इजीली कम हो जाए? ये सब चीज़ें जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब जानते हैं कुछ बेसिक साइंस। हमारा बॉडी इतना ज़्यादा खूबसूरती से डिज़ाइन है, अगर कोई एक चीज़ अच्छे से काम नहीं करता है तो दूसरी सारी चीज़ें मिलके थोड़ा एक्स्ट्रा काम करती है ताकि उसका लोड कम कर सके। सो जैसे ही सीजेरियन होता है बहुत बार बैक पेन या एक बैकअप भी होता है। सो प्रेगनेंसी में पोस्चर की वजह से, हार्मोन की वजह से, बच्चे के वजन की वजह से थोड़ा बहुत बैक पे स्ट्रेन काफ़ी लोगों को होता है। उसके बाद जैसे ही सिजेरियन होता है तो आपके लोअर एब्डोमेन पे करीब 10 सेंटीमीटर का कट है। तो समझो नीचे के पेट के मसल्स को बीच में से कट कर दिया है तो उसका स्ट्रेंथ कम हो गया है। तो अभी किसी भी चीज़ का लोड वो मसल खुद के ऊपर नहीं ले सकता। तो हिप्स के मसल्स, बैक के मसल्स, थाइस के मसल्स, ये सब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा काम करती है और इसीलिए उन सारी जगहों पे प्रेशर होता है। बहुत बार सीजर के बाद लड़कियां बोलती है कि ओके श्रेया, यहाँ पे कट है ना तो यहाँ पे दुखना चाहिए, बट आपको एक्चुअली ऑब्जर्व होगा बहुत सारी जगहों पे दुख रहा है। शोल्डर नेक में दुख रहा है, अपर बैक में बहुत लोगों को दुखता है, लोअर बैक और उसके आसपास के एरिया में बहुत सारे लोगों को दुखता है। तो इन सब चीज़ों का कनेक्शन क्या है? एग्जैक्टली यही कनेक्शन है। जैसे ही एक मसल कम काम करता है तो आपका उठना, बैठना, फीड कराना, इन सब चीज़ों का डिमांड ये बाकी के मसल्स खुद के ऊपर खींच के लेते हैं। इसीलिए देयर इज अ बैक पेन। क्या हर एक को बैक पेन रहता है और ये बहुत दिनों तक रहता है? नहीं। यूजुअली पोस्ट सी सेक्शन का जो बैक पेन है ये 2-3 हफ्ते बाद थोड़ा थोड़ा करके मैनेज हो जाता है। बट यस, अगर आप लोगों ने नेसेसरी करेक्शंस किए तो, जैसे आपके पोस्चरल करेक्शन, आपके डाइटरी करेक्शंस, आपके रूटीन करेक्शंस, जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं वो वजह जानने के लिए कि एग्जैक्टली बैक पेन किन किन वजह से हो सकता है। फर्स्ट थिंग इज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का बॉडी में जो भी अप डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, आपको हार्मोन सेटल हो रहा है और उसका अल्टीमेटली आपके मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और जो आपको बैक पेन, अपर बैक पेन, नेक पेन दे सकता है। दूसरा चीज़, ब्रेस्ट फीडिंग का पोस्चर। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सीधा बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट कई बार ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त मदर्स शोल्डर नीचे लेके फीड करवाते हैं, जो आइडियली बहुत ज़्यादा गलत है। आपका बैक बहुत अच्छे से सपोर्टेड रहना ये बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे ही बेंड होने लग जाओगे वैसे आपके नेक, अपर शोल्डर, लोअर बैक, इन सब चीज़ों के ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है। 5-10 मिनट में कुछ नहीं होता है, बट आप हर बार फीड करने के लिए बैठते हो, तभी करीब 25 to 30 मिनट्स बैठ रहे हो और ज़्यादा ऑफन बैठ रहे हो, तो इसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर आता है। जैसे आप बैठते हो आपके नीचे की जो टाकिया है उसमें भी दर्द हो रहा है, अगेन उसका प्रेशर कौन लेगा? आपके बैक और बाकी के मसल्स लेंगे। तो रॉन्ग पोस्चर एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपको लोअर बैक पेन हो सकता है। तीसरा वजह, लैक ऑफ मूवमेंट्स। अगर किसी को बहुत दर्द हो रहा है या किसी मेडिकल चीज़ की वजह से या रीज़न की वजह से आप बेड पे से बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं कर पा रहे हो, यस फर्स्ट डे यूजुअली कोई भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता, बट उसके बाद धीरे धीरे जेंटल मूवमेंट्स, जेंटल वॉक ये सजेस्टेड है। अगर आप लोग वो चीज़ें नहीं करते, जैसे सी सेक्शन के बाद फास्टेस्ट रिकवरी के लिए आपको क्या करना चाहिए उसका वीडियो में यहाँ पे लिंक कर रही हूँ। तो लैक ऑफ मूवमेंट्स अगर है तो आपके सारे मसल्स अकड़ जाते हैं और उस अकड़न की वजह से आपको पेन फील होता है। सो इट्स अ लिंगरिंग अकड़न की वजह से लगा हुआ पेन, बिकॉज सारे मसल्स में मूवमेंट्स नहीं हो रहा है, इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं है और इसीलिए उनमें पेन चला जाता है। नेक्स्ट रीज़न, एनेस्थेशिया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एपिड्यूरल, पेनलेस या सीजेरियन के वक्त जो स्पाइनल एनेस्थेशिया देते हैं उसकी वजह से आपको लाइफ टाइम बैक पेन रहेगा। इट्स अ कंप्लीट मिथ। यस, वो जो एनेस्थेशिया दिया जाता है ईदर ऑफ द वेज, एपिड्यूरल है मतलब पेनलेस है या स्पाइनल एनेस्थेशिया, वो जब इंजेक्शन देता है तभी बहुत बार क्या होता है उसके साइड के जो मसल्स होते हैं वो स्पाज्म में चले जाते हैं।
स्पाजम मतलब आप पकड़ लो अभी के लिए, अगेन अकड़ जाता है ऐसा बोल सकते हैं, या उसमें सडनली सोरनेस आ जाता है। ये जो स्पाजम है उन मसल्स का, वो कभी कभी थोड़े हफ्तों के लिए रहता है, थोड़े दिन के लिए रहता है, या कभी कभी थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए भी रह सकता है। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट यस, एनेस्थेशिया भी एक वजह हो सकता है जिसकी वजह से आपको बैक पेन है। बट अगेन ये बहुत महीनों तक है, मुझे सालों सालों तक बैक पेन हो रहा है, नहीं। उसका वजह यह है कि आपने करेक्टिव मेजर्स नहीं किए हैं। तो आप लोगों को करेक्टिव मेजर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बहुत सालों तक उस बैक पेन का तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो करेक्शन के लिए आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका ब्रेस्ट फीडिंग पोस्चर्स याद रखो, राइट पिलो यूज़ करो, राइट लैचिंग के अलग अलग पोजिशंस ट्राई करो जिस पोजिशन में आपको ब्रेस्ट फीडिंग कंफर्टेबल लगता है। और एक आइडिया आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोग नॉर्मल पिलो ले रहे हो तो आप लोग प्रेफरेबली एल्बो के नीचे भी एक पिलो लो। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आपके शोल्डर, आपका नेक और आपके अपर बैक का प्रेशर कम हो जाता है। तो फिर उस पोस्चरल चेंजेस से आप बच्चे को बहुत अच्छे से फीड करा पाओगे। डिफरेंट पोजीशंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग का वीडियो में यहाँ पर लिंक करी हूँ, वो आप लोग एक बार एक्सप्लोर कर लो। प्लीज़ याद रखो सिर्फ इसी पोजीशन में फीड कराना है क्या, ऐसा नहीं होता। सो लॉट ऑफ पोजीशन, जैसे वन ऑफ द वेज अगर किसी को बहुत ज़्यादा बैक पेन है तो फिर आप लोग सो के स्लीपिंग पोजीशन में भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। स्लीपिंग पोजीशन में कैसे ब्रेस्ट फीड कराना है उसका भी वीडियो में मैं यहाँ पर लिंक करी हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों को कंपल्सरी याद रखना है इज मूवमेंट्स। वॉकिंग इज अ बेस्ट थिंग। से सीजर के दूसरे दिन आप लोग 5 मिनट वॉक कर पा रहे हो, तीसरे दिन आप लोग 5 to 10 मिनट्स मूवमेंट्स कर पा रहे हो, चौथे दिन आप लोग थोड़ा ज़्यादा कर पा रहे हो। यूजुअली डिस्चार्ज होकर आप लोग घर पर गए तो आप लोग घड़ी लगा के 10 to 15 मिनट्स के लिए आप लोग बहुत आराम से वॉकिंग कर पाते हो, जेंटल वॉक। बट वॉकिंग आपके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, तो आपके मसल्स का जो टाइटनिंग है, जो स्पाजम है, वो धीरे धीरे लूज होने लगता है एंड अल्टीमेटली वो आप लोगों को पेन फ्री फील करवाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग, रेस्ट। सुपर मॉम तो आप ऑलरेडी हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर टाइप ऑफ डिलीवरी, बट जब भी आपका बच्चा सोता है तभी आपको रेस्ट करके खुद का नींद और रिलैक्सेशन कोप अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात में भी नींद नहीं हो रहा है, अगर आप लोग दिन में भी नहीं सो रहे हो, देन दिस विल नॉट वर्क। ये अल्टीमेटली आपके बैक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा और फिर आप लोगों का तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट रेमेडी इज मसाज। क्या हम लोग बैक के ऊपर मसाज कर सकते हैं? 100%। देयर इज अ लवली काइंड ऑफ अ मसाज जो आप लोग बैक के ऊपर कर सकते हो। सिजेरियन सेक्शन के बाद बैक मसाज कब से शुरू होगा? आइडियली हम लोग बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके 5th और 6th डे जैसे ही घर पे आ जाते हो, माइल्ड मसाज शुरू हो सकता है। जैसे नेक और शोल्डर में तो बहुत अच्छे से मसाज हो सकता है। अगर आप लोग खुद का मसाज करने वाले हो तो जस्ट गोज जेंटल प्रेस एंड देन अ जेंटल मसाज। आप में से किसी को अगर बैक पेन ज्यादा है, सो माय द्विजा हैज गॉट माय द्विजा बैक पेन रिलीफ ऑयल। वो ऑयल ट्राई करो, इट इज गिविंग फैबुलस रिजल्ट्स। तो आइडियली हम लोग बोलते हैं कि सुबह में नहाने से पहले अ जेंटल कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, बादाम का तेल या माय द्विजा का मदर्स मसाज ऑयल, उससे आप लोग मसाज कर सकते हो। बिकॉज मदर्स मसाज ऑयल में भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको पेन रिलीव करने में हेल्प करता है। या तो फिर आप लोग माय द्विजा का बैक पेन रिलीफ ऑयल जो है वो रात के टाइम, मतलब सोने की टाइमिंग पे बहुत अच्छे से जेंटली स्प्रेड एंड देन जस्ट नीचे की तरफ। अगर आपका लाइफ पार्टनर, मदर या मदर इन लॉ को ये चीज़ कर सके तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जस्ट अप्लाइड सर्कुलर मोशन एंड आउटसाइड। तो आपने बैक के ऊपर सर्कुलर मोशन, फिर आउटसाइड और फिर नीचे। दिस इज अ वेरी नाइस वे टू रिलैक्स योर बैक और फिर आप लोग सो सकते हो। क्या एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स एकदम दबा के जोर से मसाज करना है? प्रेफरेबली नो, बिकॉज आप लोग नहा नहीं रहे हो। आपको आपके डॉक्टर से कंफर्म करना है कि आप लोग नहा कब से सकते हो,
या आप लोग मसाज कब से ले सकते हो। सो यूजुअली जेंटल मसाज आप लोग शुरू कर सकते हो, फिर 10-12 दिन के बाद जैसे ही आप लोग का रिकवरी मतलब एक्सटर्नल स्टिचेस का रिकवरी हो जाता है, वैसे आप लोग थोड़ा सा प्रेशर के साथ भी मसाज, आई रिपीट व्हाट आई हैव सेड, सर्कुलर मोशन, फिर आउटसाइड और फिर डाउनवर्ड्स, प्रॉपर ऊपर से लेके नीचे तक एग्जैक्टली सेम वे में मसाज। खुद का खुद करोगे तो ऊपर और नीचे ही कर पाओगे, मिडिल बैक के ऊपर थोड़ा सा करना डिफिकल्ट होता है, बट एटलीस्ट लगा तो पाओगे तेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई हेल्प है तो नथिंग लाइक इट। ओके, बाय द वे बहुत सारे लोग पूछते हैं मसाज कंपलसरी है क्या? वो मेरे घर वालों ने ना मसाज नहीं दिया इसीलिए मेरे को बैक पेन लग गया। नो, नॉट एट अ मिथ। फाइनेंशियली अफोर्डेबल है क्या, आपके पास कोई हेल्प है क्या, तो ही आप लोग मसाज ले पाओगे, या तो फिर खुद का सेल्फ मोटिवेशन। अगर नहीं हुआ तो इट्स ओके। मसाज एक्ट्स एज अ फील गुड फैक्टर, आपको रिलैक्स करवाता है, पेन थोड़ा कम करता है और आपको अच्छा फील करवाता है, और इसी वजह से आपको थोड़ा फ्रेश फील होता है। सो बेड टाइम मसाज एंड द बिफोर बाथिंग मसाज एक्चुअली कैन हेल्प। जैसे कि आप लोग का अभी नहाना नहीं शुरू हुआ है तो आप लोग मसाज करके गर्म पानी से स्पंजिंग कर सकते हो। अगर आपको नहलाना मतलब डॉक्टर ने अलाउ किया है कि आप लोग नहा सकते हो, तो टेक हॉट वाटर फर्मेंटेशन। शॉवर के अंदर खड़े रह के या बकेट से, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, बट यस ऐसा पानी जिससे आपका सेक हो सके मसल्स का। आप अगर वो पानी बहुत अच्छे से पोर करते हो आपके नहाते वक्त, या शॉवर में खड़े रह के बॉडी के ऊपर थोड़ी देर के लिए हॉट वाटर लेते हो, तो उससे आपका बैक पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। देयर इज वन मोर होम केयर जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपको अवॉइड करना है कि आप बच्चे को नीचे से बेंड होके नहीं उठाओ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को बैक पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है जब भी आपको झुक के कोई वजन उठाना है। सी बच्चा भी तो वजन ही है, तो अगर आपको बच्चे को नीचे से ही उठाना है तो प्रिफरेबली घुटने से बेंड हो और फिर बच्चे को लिफ्ट करो, और कोई भी हेवी वजन मत उठाना, तो आपके बैक के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। वन मोर होम केयर थिंग जो आप लोग को याद रखना है, स्टमक टाइम। पेट कब से बांधना है, कैसे बांधना है, उसके रिलेटेड एक्सक्लूसिव वीडियो आई एम लिंकिंग ओवर हियर। बट एक चीज याद रखो ऑल ऑफ यू, पेट को अगर आप लोग बांधते हो, सी बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि पेट बांधने से, मसाज करने से पेट कम हो जाएगा। दैट्स अ कंप्लीट मिथ। ये मायादुजा का प्योर कॉटन बेल्ट है, ये 80% कॉटन है, तो ये बहुत अच्छे से स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, इसका फिट बहुत अच्छा है, और ये आपके बैक को, मैंने अभी थोड़ा लूज बांधा हुआ है, सो ये आपके बैक को बहुत अच्छे से और फर्मली सपोर्ट करता है। सो बैक को सपोर्ट मिलने की वजह से आप लोगों का बैक पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो स्टमक टाइंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट डिलीवरी फेज में। ये कुछ बहुत इजी चीज़ें हैं जो आप लोग घर पे कर सकते हो। डाइट वाइज कुछ बहुत चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके रिकवरी के लिए। जैसे एक चीज़ हम लोग बोलते हैं मखाना इज़ रिच इन कैल्शियम, ये आप लोगों का बोन डेंसिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। जैसे दही है, पनीर है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ गोंद, एडिबल गम बहुत सारे कल्चर्स में, स्पेशली इंडियन कल्चर में तो ये रिचुअल की तरह दिया जाता है, वो आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा है। उसी के साथ गार्डन क्रेस सीड्स इज आड़ी या अरसी जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी बैक के लिए। इससे रिलेटेड ये सब आइटम इनफैक्ट यूज़ किए हुए हम लोगों ने, जो एक वीडियो है लो फैट मिक्सचर पोस्ट डिलीवरी, जिसका वीडियो मैं यहाँ पे लिंक करी हूँ, वो आप अगर एक रॉ मिक्सचर बना के दिन में 2 बार एक बाउल खा लोगे तो फिर आप लोगों का रिकवरी बहुत अच्छा होता है। बाय द वे ये पोस्ट डिलीवरी मिक्सचर या पोस्ट डिलीवरी लड्डू भी आपको मायदुजा वेबसाइट से आप लोग ले सकते हो, जो घर पे बनता है और बहुत ज़्यादा प्यार से बनता है आप सब लोग के लिए। डाइट में और एक चीज़ जो आप लोग ले सकते हो, इस अकोपा पाउडर, द्विजा का अकोपा पाउडर, जैसे उस मिक्सचर में भी डाला हुआ है, आप लोग उस चीज़ को दूध में भी मिक्सचर करके ले सकते हो, सो दैट विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर बैक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रम स्टिक्स। हर रोज़ की एक ड्रम स्टिक के पीसेस कर दो, उसको नमक के पानी में बॉईल करो, और प्रिफरेबली आपको एक ड्रम स्टिक एवरीडे खींच के खाना है। इट्स वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, इससे आपका बैक पेन भी कम होने में हेल्प होता है। बिफोर आई गेट इनटू एक्सरसाइजेस, अगर आपको पेन टू मच है, जो सहन ही नहीं हो रहा है, बेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक बार आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, शायद से वो आपको कुछ दिनों के लिए पेन किलर की मेडिसिन देंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम इट।
अब जानते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। जो एक्सरसाइज हम लोग आज सीख रहे हैं वो बहुत जेंटल है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग डिलीवरी के करीब 20 से 25 दिन के बाद वो एक्सरसाइजेस चालू कर सकते हो अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी है तो। सिजेरियन डिलीवरी होते ही 3rd या 4th डे से कौन से एक्सरसाइजेस चालू करने हैं उसका वीडियो में यहाँ पे लिंक करी हूँ, वो आप लोग इमीडिएटली शुरू कर सकते हो, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बट ये थोड़े से आई वोंट से डिफिकल्ट एक्सरसाइज, बट थोड़े से हायर एक्सरसाइजेस है जिसके लिए आपका एटलीस्ट 20 to 30 डेज का इनिशियल रिकवरी अगर हो गया है तभी आप लोग एक्सरसाइजेस चालू कर सकते हो। अब चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। सिट विथ योर आईज क्लोज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल। नेक एक्सरसाइजेस, डाउन अप, डाउन अप। याद रखो आपके अपर बैक में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, तो उसको कम करने के लिए आप लेफ्ट हैंड पीछे रख सकते हो, राइट हैंड से लेफ्ट कान को पकड़ के खींचो, तो बहुत अच्छे से स्ट्रेच मिलता है। इसी चीज़ को थोड़ा सा नीचे की तरफ, मैं नेक को अपने हाथ से थोड़ा सा टिल्ट करी, दूसरा हाथ पीछे। याद रखो बॉडी नहीं झुकाना है, यू जस्ट टिल्ट इट नीचे की तरफ। इससे आपका नेक और अपर शोल्डर पे जो स्ट्रेस होता है वो भी थोड़ी देर कम हो जाएगा। सी व्हाट वी एम शोइंग यू इज रिलैक्सेशन एंड इजी गोइंग एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट इज योर शोल्डर रोटेशंस, बहुत अच्छे से रोटेट करो, पूरा ऊपर पूरा नीचे। 3, हर एक्सरसाइज प्रिफरेबली 3-3 बार करो, खाने के इमीडिएटली बाद मत करना। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ सामने की तरफ स्ट्रेच, अंदर, एल्बो बाहर एंड स्ट्रेच, दूसरी तरफ। नेक्स्ट इज आर्चिंग, दोनों हाथों को मैंने इंटरलॉक किया हुआ है, पाम्स को अपनी तरफ फेस एंड आर्च। रिलैक्स, आर्च। याद रखो इसे स्टिचेस पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है। आर्च, रिलैक्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, सिर्फ एक बार डॉक्टर को पूछना बहुत जरूरी है कि आप एकदम लाइट जेंटल एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो क्या। दोनों हाथ पीछे, आपने पाव नॉर्मल फोल्ड किए हुए हैं, हैंड्स बैक एंड स्ट्रेच। रिलैक्स, बैक को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच। रिलैक्स, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कैमल एंड कैट। ये तो आई थिंक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फेमस एक्सरसाइज है, आपने बोला तो भी चलेगा। इट्स एब्सोल्युटली सेफ एक्सरसाइज। आपको इसमें सिर्फ ध्यान में रखना है कि आपके शोल्डर के नीचे आपका रिस्ट आना चाहिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर देखो, सांस छोड़ते हुए नीचे देखो। क्या इससे मेरे टाके खुल जाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। Gently inhale, exhale, inhale, exhale। मैं आपको 3-3 बार बता रही हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट हैंड जमीन पे ही रखना है, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाना है और इस हाथ को टर्न करके बाहर निकालना है। क्या ब्यूटीफुल स्ट्रेच मिलता है। एक हाथ, दूसरा हाथ ऊपर और इस हाथ को यहां से बाहर निकालना और कान को जमीन पे टच करने का कोशिश। इस हाथ को चेहरे के सामने रखा हुआ है, एल्बो बेंड है, कान जमीन पे लगाने का कोशिश एंड रिलैक्स। अगेन अप, टर्न, कान को जमीन पे लगाने का कोशिश, अप, दूसरा हाथ ऊपर, कान को जमीन पे लगाने का कोशिश
रिलैक्स। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इससे। अगला एक्सरसाइज, आप लोग इस पोजीशन में थे, वहां से आपको इस पोजीशन में जाना है। इट्स अ प्लैंक पोजीशन और इसमें आपको कैमल एंड कैट करना है। सांस लो, छोड़ दो, लो, छोड़ दो। थोड़ी देर के लिए दोनों पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस, हाथ नीचे एंड जस्ट रिलैक्स। आराम से सांस लो, इससे पूरा बैक रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नमाज पोजीशन या वज्रासन में बैठना है। दोनों पाँव में आपको कंफर्टेबल डिस्टेंस लेना है और फॉरवर्ड। इट्स कॉल्ड बेबी पोज। कोशिश करना है कि आपका सिर जमीन को लग जाए। फिर आपको इसी पोजीशन में एक एक कान जमीन की तरफ लेके, अगर आपका सिर नहीं जा रहा है तो सिर्फ कान जमीन की तरफ लेके जाओ। मेरा लगता है तो आई एम जस्ट पुटिंग इट। मैं एल्बो जमीन पे रख रही हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे सके। आई डिड दिस। ऐसा ही दूसरी तरफ। आइडियली हाथ सामने एंड देन करना। इसे मेरा नेक शोल्डर्स बहुत अच्छे से रिलैक्स और फ्री फील करा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इट्स अ लंज पोजीशन। याद रखो ऑल ऑफ यू, हम लोग डायरेक्ट पेट पे या स्टिचेस के एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, बट ये सारे एक्सरसाइजेस से ये सब जगह रिलैक्स होके उसका भी स्ट्रेंथनिंग होने में हेल्प होता है। सो बेसिकली कोर स्ट्रेंथनिंग बट थोड़े से अलग फॉर्म में। आप लंज फॉर्म में जाते हो, याद रखो घुटना टो के आगे नहीं जाना चाहिए। सो आगे टेक इट एंड देन यू टर्न। 1 2 एंड 3। सो जनरल स्ट्रेच फॉर योर बैक। ऊपर आ जाओ। क्या हम लोग इसको प्लेन नहीं कर सकते? यस, कर सकते हो। प्लेन अगर करना है, जगह से आपको लगता है मुझे थाइज में बहुत दर्द है, घुटने में दर्द है, तो फिर आप प्लेन खड़े रह के भी ऐसे टर्निंग कर सकते हो। बट जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादा इफेक्टिव है। सो एक पाँव आगे, एक पाँव पीछे, आगे का पाँव बेंड, दोनों हाथ साइड में। बहुत अच्छे से पेट और बैक के मसल्स को रिलैक्सेशन भी मिलता है। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोगों ने बैठ के किया था, ऐसे कर्व करना बैक को, बस उसी का दूसरा वर्जन है। दोनों पाँव को थोड़ा सा फोल्ड और सामने स्ट्रेच। 1 2 3 4 एंड 5। पीछे लेके बेंड। 1 2 3 4 एंड 5। सामने स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे तो मैं कहीं पे भी बॉडी को झटका नहीं दे रही हूँ। लास्ट 1। अगर आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो इस एक्सरसाइज से आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। स्ट्रेच। यही वर्जन आप इसके बदले और एक तरीके से कर सकते हो। वेर यू गो लाइक दिस, मेरे घुटने स्लाइटली बेंड एंड देन आई स्ट्रेच। ये वाला वर्जन थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच देता है बट बहुत अच्छा लगता है। घुटने स्लाइटली बेंड, स्ट्रेच, धीरे से ऊपर, घुटने स्लाइटली बेंड, चेस्ट स्काई की तरफ एंड स्ट्रेच। ये बहुत अच्छे से रिलैक्स फील करवाता है आपको, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लास्ट 2 एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी। याद रखो ऑल ऑफ यू, एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेस आप पेट के ऊपर कब से सो सकते हो? सिजेरियन के बाद। आइडियली हम लोग बोलते हैं आफ्टर 10th डे। जब भी डॉक्टर आपको बोलता है कि आपके जो एक्सटर्नल स्टिचेस है, मतलब ऊपर के स्टिचेस है, वो हील हो चुके हैं, उसके बाद आपको प्रिफरेबली कंपल्सरी पेट पे सोना है हर रोज, एटलीस्ट 3 से 5 मिनट के लिए। इससे पेट का जो स्पॉन्ज होता है वो भी कम होने में हेल्प होता है, आपका रिकवरी अच्छे से होता है और आप पेट पे सो के कुछ एक्सरसाइजेस भी बहुत अच्छे से कर पाते हो। अब जानेंगे हम लोग वो एक्सरसाइज। तो आपको पेट के ऊपर सोना है, लेफ्ट हैंड और राइट लेग उठाना है,
नेक को भी उठा रही हो, बट आपको ऊपर नहीं देखना है, नेक के ऊपर स्ट्रेन नहीं बढ़ना है। सो आप जमीन की तरफ ही देख रहे हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, आप पेट के ऊपर सोना डॉक्टर ने एक्सटर्नल हीलिंग होने के बाद शुरू कर सकते हो, बट ये जो एक्सरसाइजेस है ये आप लोग तभी नहीं शुरू कर रहे हो। आप लोग ये सारे एक्सरसाइजेस 20 to 30 डेज के बाद, डिपेंडिंग ऑन आप लोग कितने अच्छे से सेट हो। इन सारे एक्सरसाइजेस से स्टिचेस पे प्रेशर नहीं पड़ता है। आपको जैसे ही लगता है कि अभी मुझे थोड़ा रिकवर्ड फील हो रहा है, थोड़ा रूटीन में सेट फील हो रहा है, तो प्लीज़ ये सारे एक्सरसाइजेस चालू करो, तो आपका रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। ये एक मिथ है कि मैं ये एक्सरसाइजेस करूंगी तो स्टिचेस पे लोड आएगा और मैं थक जाऊंगी। इनफैक्ट साइंस सेज आप जितने एक्सरसाइजेस करोगे उतना आपका रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ओके, सो डू इट। सो ये एक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लास्ट एक्सरसाइज फॉर पावर में डिस्टेंस, हाथ साइड में, कीगल्स। आपको आपकी बाथरूम की जगह को अंदर खींच के लेना है। उसमें स्टिचेस भी थोड़ा सा टक इन होता है, इट्स एब्सोल्युटली ओके। रिलैक्स। ऐसा सोचो कि आप कमोड के ऊपर बैठ के बाथरूम कर रहे हो और बाथरूम करते करते आप लोगों ने बीच में बाथरूम को रोका, तो आप किस चीज को खींच के लोगे? इन सबको खींच के लो। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इनफैक्ट मैंने तो वीडियो के लिए बैक के सारे स्ट्रेचेस किए, मुझे बैक को इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। टक इन एंड रिलैक्स। ये करीब 10 बार करना है। जैसे मैंने बोला बाकी सारे एक्सरसाइजेस 3-3 बार, बट ये वाला एक्सरसाइज होल्ड, काउंट 1 to 10 एंड रिलैक्स। ये एक एक्सरसाइज आप सीजर के 4th डे से भी शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद वाला भी एक्सरसाइज आप सीजर के 4th डे से शुरू कर सकते हो। दोनों हाथों को ऊपर ज्वाइन करना है, हिप्स को उठाना है जितना उठा सकते हो। रिलैक्स। याद रखो, चेस्ट चिन को टच करना ये टारगेट नहीं है। तो यूजुअली हम लोग योगिक में बोलते हैं कि उठाओ जितना उठा सकते हो, बट वी आर नॉट डूइंग दैट राइट नाउ। अभी के लिए द टारगेट इज बैक स्ट्रेंथनिंग, कोर स्ट्रेंथनिंग। सो दोनों हाथ जॉइन एंड लिफ्ट। रिलैक्स। अगर आपको बहुत कंफर्टेबल, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगेगा, तो आप लोग और एक चीज कर सकते हो, बाथरूम की जगह को अंदर खींचो, खींच के रखो एंड लिफ्ट। रिलैक्स। वापस एक बार बाथरूम की जगह को अंदर खींचो, खींच के रखो एंड लिफ्ट। रिलैक्स। वेरी गुड। रिलैक्स योरसेल्फ। एक साइड में टर्न हो जाओ। आपको चाहिए तो दोनों पाँव के बीच में पिलो रख दो एंड जस्ट काम डाउन योरसेल्फ। Deep breathing. Relax your heart. Relax your eyebrows. Relax. Deep relaxation. Carry a gentle smile on your face. Then slowly get up. डू योर मेडिटेशन। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को जो मेडिटेशन करना है उसका वीडियो में यहाँ पे लिंक कर रही हूँ। यू आर अ मदर एंड यू आर वेरी स्पेशल। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर बैक एंड देन स्लोली मूव विद द palms on each other. Put on your eyes and then slowly open your eyes. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्रेगनेंसी केयर, पोस्टपार्टम केयर, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के कंसर्न, विनिंग, आपके बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, प्ले डेट्स के 150+ एक्टिविटी, ये सारे कोर्सेस माय द्विजा के अंडर हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से ले रहे हैं। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है, डू कनेक्ट विथ अस ऑन www.mydvija.com। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको लगता है डिलीवरी के बाद तो बैक पेन रहेगा, उसके लिए अलग से काम करने की क्या जरूरत है।
अरे काम करो, डिलीवरी के बाद बैक पेन नहीं रहना चाहिए. सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय.